प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी को शालोम अलैकुम। ये मैसेज संदेश रिकॉर्ड किया जा रहा है जेसी NTSD के तमाम भाई बहनों को जो इसको ग्लोबली यूट्यूब के माध्यम से सर्कुलेट करते हैं। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। यशायाह नबी की किताब 48 अध्याय 17 वचन से लेकर 22 वचन तक हम ध्यान करेंगे। यहाँ लिखा है, यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इज़राइल का पवित्र है यूँ कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ। जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग में ले चलता हूँ। भला होता कि तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धार्मिकता समुद्र की लहरों के समान होता। तेरा वंश बालू के किनकों के तुल्य होता और तेरी निज संतान उसके कणों के समान होती। उनका नाम मेरे सम्मुख से न कभी काटा और न मिटाया जाता। बेबीलोन में से निकल जाओ, कसदियों के बीच से भाग जाओ। जय जयकार करते हुए इस बात का प्रचार करके सुनाओ। पृथ्वी की छोर तक इसकी चर्चा फैलाओ। कहते जाओ, यहोवा ने अपने दास याकूब को छुड़ा लिया है। जब वह उन्हें निर्जल देशों में ले गया तब वे प्यासे ना हुए। उसने उनके लिए चट्टान में से पानी निकाला। उसने चट्टान को चीरा और जल बहा दिया। दुष्टों के लिए कुछ शांति नहीं। यहोवा का यही वचन है। यहोवा परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। हम जिस बात की चर्चा आज कर रहे हैं, मैं कभी भी, चाहे फिजिकल प्रेजेंस की मीटिंग हो या ऑनलाइन मीटिंग हो, मैं हमेशा एक बात के ऊपर जोर देता हूँ कि जो बोला जा रहा है उस वक्त कोई खिलवाड़ ना करे। अगर हम ऑफलाइन बैठे होते हैं तो सब लोगों का ध्यान बोलने वाले के ओर होना चाहिए, और कोई भी चीज़ हलचल हो रही है उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं होना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर कहाँ है? परमेश्वर अपने पवित्र वचन में है। जब परमेश्वर अपने पवित्र वचन में है तो हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए? जो परमेश्वर के वचन को बोल रहा है उसकी ओर होना चाहिए। आज इससे पहले कि हम आगे को बढ़ें, मैं इस बात को बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ ताकि आइंदा के लिए सब लोगों के लिए ये बात एक मिसाल के तौर पे ताकीद हो जाए कि जितनी दिन हम इस पृथ्वी के ऊपर हैं, अपने ध्यान को, अपने मन को हम संपूर्ण रीति से कंसंट्रेट करके परमेश्वर के पवित्र वचन के ऊपर रखेंगे। मैं बीच में से एक आयत पढ़ देता हूँ। वो 18 वचन में लिखा है, भला होता तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता। अब ध्यान से कब सुन सकता है?
सुनने वाला व्यक्ति, जब बोलने वाला बोल रहा है और सुनने वाला टकटकी लगा के उसे देख रहा है। ऐसा नहीं कि बोलने वाला बोल रहा है और सुनने वाले लेफ्ट राइट ऊपर नीचे इधर उधर अपने ध्यान को भटकाए हुए हैं या उनका ध्यान कहीं और है। हम कितने भी शार्प माइंडेड हों, हम कितने भी इंटेलिजेंट हों, और ये बात सबके ऊपर लागू होती है, मेरे ऊपर भी लागू होती है, जो दूसरे प्रचारक प्रीच करते हैं उनके ऊपर भी लागू होती है। जब वचन दिया जाता है तो आपकी निगाहें केवल परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर हों। हम अगर सुनने में चूक जाते हैं तो हम ध्यान क्या करेंगे, हम मानेंगे किस बात को? क्योंकि जो बात हमें माननी है वो तो हमने सुनी नहीं, और जो बात हमने सुनी नहीं वो बात हमसे एक तरीके से स्लिप हो गई, मिस हो गई, खो गई, और जब वो खो गई तो वो चीज हमारे बस में नहीं रही। यहाँ पर आज का जो हमारा संदेश है उसका अगर टाइटल कुछ देखा जाए वो बनता है कि अपने लोगों के लिए परमेश्वर की योजना। अब परमेश्वर की योजना अपने लोगों के लिए क्या है? अब बार बार जब ऐसी बातें हम करते हैं तो कुछ लोगों को हमारे ऊपर शक होने लगता है कि क्या बात करते हैं अपने लोग, तो यहाँ पे क्या कुछ पराये लोग भी हैं? बाइबल इस बात का बयान करती है कि हाँ, यहाँ पर पराये लोग भी हैं। जो मैंने विषय आपके लिए पढ़ा है, मैं हिंदी की बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया से पढ़ रहा हूँ, और इसका टाइटल बाइबल में दिया है क्या? अपने लोगों के लिए परमेश्वर की योजना। तो यहाँ पर इस पृथ्वी के ऊपर एक द्वंद है, पृथ्वी के ऊपर एक द्वंद है, और यहाँ पे दो प्रकार की सेनाएं हैं, दो प्रकार की सेनाएं हैं। एक है ज्योति की सेना और एक है अंधकार की सेना। जो ज्योति की सेना है वो परमेश्वर के लोग हैं, अंधकार की जो सेना है वो शैतान के लोग हैं, और शैतान की युक्तियों में वो प्रसन्न रहते हैं। इन दोनों के बीच में एक द्वंद्व चल रहा है। जब ये द्वंद्व अंतिम क्षण में आएगा और जब इसका निर्णय होगा, इस डिसाइडिंग पॉइंट पे ये आएगा, तो हम सब जानते हैं कि परमेश्वर इन सब के लिए क्या करने वाला है। इन सब को जो शैतान के एजेंट हैं, इन सब को पनिशमेंट मिलने वाला है, और शैतान जो मुख्य एजेंट है वो उठाकर उस जलती हुई आग की झील में डाला जाएगा। हमारे ऊपर परमेश्वर का एक विशेष रहम हुआ है, और उस रहम के अंतर्गत परमेश्वर ने हमको मसीह यीशु के अंदर बुलाया है। और जब हमको परमेश्वर ने मसीह यीशु में बुलाया है तो हम मसीह यीशु में बने रहें। कैसे बने रह सकते हैं हम? जैसे यीशु मसीह ने अपने आप को परमेश्वर के तुल्य होने पर भी उसने किसी चीज के ऊपर अधिकार नहीं रखा, परंतु वो आज्ञाकारिता के चलते अपने प्राण को देने के लिए तैयार रहा, और उसने अपना प्राण देकर उस पद को हासिल किया। प्राण देकर नहीं, आज्ञाकारिता के द्वारा। प्राण तो देना वो पहले से डिसाइडेड था, इट वॉज प्री डिसाइडेड, परंतु आज्ञाकारिता के चलते उसको वो पद मिला है। तो हम जो इस पृथ्वी के ऊपर रहने वाले लोग हैं उनको एक बात बड़े प्यार से समझनी पड़ेगी कि संसार के साथ परमेश्वर के लोगों का मेल मिलाप नहीं हो सकता। और मेल मिलाप से अभिप्राय क्या है? संसारिक शिक्षा के ऊपर, संसारिक विधियों के ऊपर,
हम अपने ध्यान को नहीं ला सकते, क्योंकि संसार जिन नीतियों का पालन करता है वो नीतियां कैसी हैं आप भली भांति उनसे परिचित हैं। परमेश्वर की नीति क्या है आप उससे भी भली भांति परिचित हैं। संसार हमको दोषी बनाता है, परमेश्वर अपना लहू बहाकर हमको छुड़ाता है। ये परमेश्वर की वो क्वालिटी है। और जब हम एक दफा उसके बंधन से छूट जाते हैं, उसके बंधन से छूट जाते हैं, 17 वचन में लिखा है, यहोवा तो इज़राइल का छुड़ाने वाला और इज़राइल का पवित्र यूं कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता है। परमेश्वर हमको क्यों शिक्षा देता है? हमारे लाभ के लिए शिक्षा देता है। इस संसार के अंदर एक स्लोगन बड़ा फेमस है। हिंदी में बोलते हैं उसको आशीष और इंग्लिश में बोलते हैं उसको ब्लेसिंग। अब आशीष और ब्लेसिंग तो लोग ये समझते हैं कि मेरे पास बहुत सारा रुपया पैसा आ गया तो ये परमेश्वर की आशीष है। नहीं, परमेश्वर की सबसे बड़ी आशीष ये है कि आपके पास परमेश्वर का जीवन रहे। और जब हमारे पास परमेश्वर का जीवन रहता है तो ये सारा ब्रह्मांड ये सब परमेश्वर का है, और जो कुछ परमेश्वर का है वो परमेश्वर के लोगों का है। और परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए एक अद्भुत योजना बनाई है। वो योजना ये संसार नहीं जानता, क्योंकि संसार ने कभी उसको सुना नहीं है। अब आप कहेंगे कैसी बातें बोलते हैं आप, सुना नहीं? हजारों साल से ये गॉस्पेल प्रचारा जा रहा है और आप कह रहे हैं कि सुना नहीं है। अगर सुना होता तो आज संसार उस राह के ऊपर होता जिस राह पे लाने के लिए यह प्रचार किया गया है। जब प्रभु यीशु मसीह पहली दफा इस पृथ्वी के ऊपर आए तो इजराइलियों ने यीशु मसीह का सामना किया और कहा कि हम तो मूसा के चेले हैं। यीशु मसीह ने उनसे वाद विवाद नहीं किया। यीशु मसीह ने यह कहा कि अगर तुम मूसा के चेले होते तो मुझ पर विश्वास करते और मूसा के जैसे कार्य करते, और मूसा के जैसे कार्य करते। परंतु इस अंत समय के लिए, क्योंकि हम अंतिम पड़ाव में हैं, इस अंत समय के लिए कुछ भविष्यवाणियां की गई हैं और उन भविष्यवाणियों के चलते जो बात है उसका पूरा होना भी आवश्यक है। और जब तक वो बात हमारी हमारी नज़रों के सामने पूरी ना हो जाए तब हम उसको कैसे जान पाएंगे। अंत समय के लिए एक भविष्यवाणी है, मैं पढ़ता हूँ हम सब के लिए। इशाया नबी की पुस्तक 4 अध्याय उसका 1 वचन क्या लिखा है, उस समय 7 स्त्रियां एक पुरुष को पकड़ेंगी और कहेंगी, रोटी तो हम अपनी ही खाएंगे और वस्त्र अपने ही पहनेंगे, केवल हम तेरी कहलाएं, हमारी नाम धराई दूर कर। ये भविष्यवाणी अंत समय के लिए है। और ये जो स्त्रियां हैं, ये स्त्री का मतलब कलीसिया होता है। यानी कि अंत समय में 7 कलीसियाओं के बारे में जिक्र किया गया है। वो प्रकाशित वाक्य के अंदर है, आप उसको भी आप फुर्सत से पढ़ सकते हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसके दूसरे और तीसरे अध्याय में भी 7 कलीसियाओं के बारे में लिखा हुआ है। तो ये जो 7 कलीसियाओं का जो जिक्र है, ऐसा लिखा है कि 7 स्त्रियां एक पुरुष का जो रिप्रेजेंट किया गया है, ये प्रभु यीशु मसीह को
रिप्रेजेंट किया गया है, क्योंकि कलीसियाएं ये कहेंगी तो हमारी नाम धराई दूर कर, क्योंकि हम तेरी कलीसियाएं हैं और तू ही हमारा पति है। तो अंतिम समय में विभिन्न प्रकार की शिक्षाएं, यहाँ तक कि जो बहुत अच्छे चुने हुए लोग हैं वो भी भ्रमित हो जाएं, ऐसी शिक्षाएं भी इस जगत में आएंगी। और जो शिक्षाएं है ही नहीं, जो शिक्षाएं है भी नहीं, उनका भी यहाँ पे बहुत गहराई से, बहुत जोर से जिक्र किया जाएगा। अब आप कहेंगे कि ऐसी कौन सी बात है कि जो शिक्षाएं है भी नहीं। गलतियों की पत्री 1 अध्याय के 8वें वचन में लिखा है, यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया कोई और सुसमाचार सुनाए तो श्रापित हो। ये एक जो पद है गलतियों का 1 बाब का 8वां पद, ये पद एक अंडरलाइन कर देता है उस चीज की कि जो कार्य पवित्र आत्मा की अगुवाई में, लोग पवित्र आत्मा की दुहाई बहुत देते हैं परंतु वो पवित्र आत्मा को जानते नहीं। मैं इस बात को बड़े होशो हवास में बोल रहा हूँ। वो पवित्र आत्मा को जानते नहीं, पवित्र आत्मा के काम नहीं जानते, पवित्र आत्मा कैसे पवित्र लोगों में काम करेगा उसको भी नहीं जानते। तो प्रेरित लोगों के बीच में पवित्र आत्मा भरपूरी से उतरा, उनको अन्य भाषा बोलने की सामर्थ्य भी दी, उनको चंगाई का आत्मा दिया और उनको तमाम प्रकार की सामर्थ्य के काम करने का आत्मा दिया। तो उस आत्मा की अगुवाई में जो पवित्र लोगों ने, जो प्रेरितों ने शिक्षा दी है, चाहे वो पतरस हो, पौलुस हो, कोई भी प्रेरित हो, उन्होंने जो शिक्षाएं दी हैं वो केवल हमारा मापदंड है और केवल हमारा पहचान है। उससे हटके अगर कोई भी चीज कोई करता है, शिक्षा देता है, तो उसके लिए यहाँ पर गलतियों की पत्री में लिखा है कि हमने जो तुमको सुसमाचार सुनाया उसको छोड़कर कोई और कुछ सुनाए तो वो श्रापित है। तो अब जब हमारे ऊपर एक लगाम लग गई है कि हमको उस सुसमाचार को छोड़कर कोई और बात नहीं करनी है, तो ये कब हो सकता है संभव? ये सच्चाई का प्रचार करने वाले बड़े गिने चुने लोग हैं और उन गिने चुने लोगों के सामने बड़ी बड़ी मजलिसें शांत हो जाती हैं, उनके पास कोई शब्द नहीं रहता, उनके पास कोई शब्द नहीं रहता, उनके पास कोई आर्गुमेंट नहीं रहता। आप कहेंगे आप क्या बात बोल रहे हैं? जब मैं बोल रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं क्योंकि परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा जो परमेश्वर की बड़ाई करने के लिए दिया गया है, वो पवित्र आत्मा केवल इसलिए दिया गया है कि हम परमेश्वर की उन तमाम बातों को जो परमेश्वर ने इस जगत के अंदर कार्य जितने हुए हैं उनकी पवित्र आत्मा गवाही दे। अगर हम उससे हटकर किसी और लीग पर चले जाते हैं तब परमेश्वर हमको उन सब कार्यों के लिए इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर का एक सोल पर्पस है। और वो सोल पर्पस क्या है कि वो अपने लोगों का जो आदम में खो गए थे उनको वो मसीह में प्राप्त करे और मसीह में प्राप्त करके उन सबको अनंत जीवन दे दे। और जब हम इस कार्य में लग जाते हैं तो आप जानिए कि हम परमेश्वर की उस योजना के सहभागी हो सकते हैं। अब आप कहेंगे ये ओल्ड टेस्टामेंट में इतना भयंकर लिखा हुआ है। नहीं, ओल्ड ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे, जो आपको ओल्ड टेस्टामेंट में मिलता है वही चीज आपको न्यू टेस्टामेंट चर्च में मिलेगी।
मगर देखने का नजरिया चाहिए। अगर आपके पास देखने वाली आंखें हैं तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि तू मुझसे सुरमा ले ले ताकि तू बीना हो जाए, क्योंकि तुझे धुंधला दिखाई देने लगा है। तू मुझसे सुरमा ले ले ताकि बीना हो जाए। हम निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसका 14 से 18 वचन तक मैं निकाल के आपके लिए पढ़ता हूं। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय और 14 से 18। मैं केवल इनको पढ़ूंगा, इसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दूंगा, क्योंकि जो मैंने अभी ओल्ड टेस्टामेंट से पढ़ा है उसको न्यू टेस्टामेंट में कम से कम 2 जगह से पढ़ूंगा, ताकि आपको इस बात का कंफर्मेशन मिलना चाहिए कि परमेश्वर वास्तव में यही चाहता है। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार का क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा कि उनमें से मैं उनमें बसूंगा, उसमें चला फिरा करूंगा, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा, वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच से निकलो, अलग रहो, अशुद्ध वस्तु मत छुओ, मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, मैं तुम्हारा पिता होऊंगा, तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु का यह वचन है। यही बात हमने ओल्ड टेस्टामेंट से पढ़ी। 20वें पद में लिखा है, बेबीलोन से निकल जाओ, कसदियों के बीच से भाग जाओ, जय जयकार करते हुए इसका प्रचार करो, करते सुनाओ, पृथ्वी की छोर तक इसकी चर्चा करो और कहते जाओ, यहोवा ने अपने दास याकूब को छुड़ा लिया है। अरे भाई, एक आदमी याकूब को छुड़ा लिया है तो हम क्या करें? याकूब एक नहीं है, याकूब के 12 गोत्र हैं जो मिलकर इज़राइल बनाते हैं। परमेश्वर ने इज़राइल को छुड़ा लिया है। आज न्यू टेस्टामेंट चर्च के अंदर जो पास्टर लोग हैं वो ऐसी ऐसी शिक्षा के ऊपर मन लगाते हैं और इतनी लिबर्टी लोगों को देते हैं कि जिस लिबर्टी का बयान मैं एटलीस्ट आज की शाम या उसकी चर्चा करना नहीं चाहता, क्योंकि लोगों को मालूम ही नहीं है वो क्या कर रहे हैं। उनको एक नाम दे दिया गया है, यीशु। बस यीशु मसीह एक नाम है, उस नाम को जैसे लेना चाहें वो वैसे ले लें। आपके चर्च में कोई वर्शिप होती है तो आप किसी दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप के लोगों में आप उनको अनाउंस करेंगे कि आज हमारी होली कम्युनियन सर्विस है। अरे होली कम्युनियन सर्विस आपकी है, उनकी नहीं है। और एक चर्च दूसरे चर्च के लोगों में पब्लिसिटी कर रहा है, मियाँ बीवी दोनों आके खड़े जाते हैं फोटो खिंचवाने के लिए। ऐसे बाल बना लेते हैं जैसे नाई की दुकान पे कार्टून बने हुए बाल हैं, वो खिंचवा कर और फोटो लगा लेते हैं। बीबी ऐसे तैयार होके आती है जैसे उसको अभी अभी बॉलीवुड में जाके कहीं फिल्म शूट करनी है। परमेश्वर सादगी का, संजीदगी का परमेश्वर है। वो हमारे मेकअप को देखने नहीं आता, बल्कि मेकअप के लिए मना करने वाला परमेश्वर है। पुराने नियम में भी लिखा हुआ है, नए नियम में भी लिखा हुआ है। हमें सादगी से उसको ढूंढना है। और वो सबसे बड़ी बात जो परमेश्वर कहता है, वो कहता है, भला होता तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता। अगर ध्यान से आज्ञा सुनी जाती
तो उसको विचार भी किया जाता, और अगर उसके ऊपर विचार किया जाता तो इंसान उस दलदल से निकल आता। जो यहाँ पर बाइबल कहती है, वो कहता है मैं मैं तुम्हारा पिता हूँगा, तुम मेरे बेटे बेटियाँ होगे। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। अब ये वचन हमें क्या कहता है? ये वचन हमें एक जगह और लेकर जाता है। मैं ओल्ड टेस्टमेंट से पढ़ाऊंगा, दो जगह से पढ़ूंगा खुद स्वयं, और यिर्मयाह नबी की किताब और उसके 50 28 वचन में क्या लिखा सुनिए, 50 का 28 है। सुनो, बेबीलोन के देश में से भागने वालों का सा बोल सुनाई पड़ता है, जो सियोन में ये समाचार देने को दौड़े आते हैं कि हमारा परमेश्वर यहोवा अपने मंदिर का बदला लेने आ रहा है। 51 का 16 यिर्मयाह से ही, ये सॉरी 51 का 6, बेबीलोन में से भागो, अपना अपना प्राण बचाओ, उसके अधर्म से भागी होकर तुम भी मिट न जाओ, क्योंकि यहोवा के बदला लेने का समय है और वह उसको बदला देने पर है। जब परमेश्वर अपना बदला लेने पर है तो उसको बदला लेने से कौन रोक सकता है? किसकी हिम्मत है कि परमेश्वर को बदला लेने से कोई रोक सके? परमेश्वर जो कार्य करता है उसको कोई नहीं रोक सकता। आज हमारे पास जो हमने 3 रेफरेंस ओल्ड टेस्टामेंट से पढ़े और एक टेस्टामेंट हमने एक न्यू टेस्टामेंट से पढ़ा, मैं एक और न्यू टेस्टामेंट से पढ़ूंगा इसी बात को, और वो मिलेगी प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय। प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय, और यहां पर हम पहले 4 वचन के ऊपर, बल्कि 3 वचन के ऊपर हम दृष्टि करेंगे। यहाँ लिखा है 1 वचन से, इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा। देखो, बड़ा अधिकार प्राप्त था और वो पृथ्वी के तेज से चमक उठी, और उसने ऊंचे शब्द से पुकार के कहा, गिर गया, गिर गया, बड़ा बेबीलोन गिर गया, वो दुष्ट आत्माओं का निवास, हर एक अशुद्ध वस्तु आत्मा का अड्डा, हर एक अशुद्ध और घृणित वस्तु का अड्डा, हाँ आह अड्डा, घृणित पक्षी का अड्डा हो गया, क्योंकि उसने व्यभिचार की भयानक मदिरा के कारण सब जातियां गिर गईं। पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया और पृथ्वी के व्यापारी उसके सुख विलास में बहुतायत के कारण धनवान हो गए। आज लोग मिनिस्ट्री के द्वारा करोड़पति होना चाहते हैं, और लोग हुए भी हैं, और ये बात बाइबल में भी आई है। ये बात बाइबल में भी आई है। किसी के पास 1 करोड़ नहीं 100 करोड़ रुपया हो और वो उद्धार से वंचित हो जाए, इवन उद्धार भी अगर मान लो हो जाए, वो 100 करोड़ तो यही पानी हो जाएगा। रुपया लेके नहीं जा सकते आप, सोना चांदी लेके नहीं जा सकते आप। इसीलिए बाइबल में आया है, ऊंट के नाके से सुई के नाके से ऊंट का गुजर जाना तो सहज है, पर एक रईस जादे का परमेश्वर की बादशाहत में शामिल होना नामुमकिन है। हम अपने मन को कहां लगाएं? हम अपने मन को आज के दिन पे लगाएं, क्योंकि बाइबल कहती है जब तुम आज उसका शब्द सुनो
तो अपने हृदय को कठोर मत करो। लोग अपने हृदय को कठोर करते हैं क्योंकि उनको ये अच्छा लगता है कि सामने वाले की बात का विरोध करें, अपने विरोध को दर्ज करें। और ये मनुष्य का विरोध नहीं है, ये परमेश्वर का, ये पवित्र आत्मा का विरोध है। इसलिए आज की तारीख में जब परमेश्वर आपसे और मुझसे ये बातें कर रहा है और वो कहता है 19वें वचन में, तेरा वंश बालू के किनकों के तुल्य होगा, तेरी निज प्रजा की संतानें उसके कणों के समान होगी, उनका नाम मेरे सम्मुख से कभी ना काटा और ना कभी मिटाया जाएगा। अगर हम परमेश्वर की बात को ढंग से सुन लें और जो हमने सुना है वो हम आगे ट्रांसमिट कर दें। किसको ट्रांसमिट कर दें? अपने बाल बच्चों को, वो अपने बाल बच्चों को और वो अपने बाल बच्चों को। तो ये जो परमेश्वर की जो नियम है, जो उसकी व्यवस्था है, वो हमारे हृदय में बनी रहती है। जब शब्द व्यवस्था का नाम दिया जाता है तो लोग समझते हैं कि हम ओल्ड टेस्टामेंट बनवा रहे हैं उनसे। न्यू टेस्टामेंट की भी व्यवस्था है। व्यवस्था व्यवस्था है और ये कोई दो व्यवस्थाएं नहीं है, ये कोई दो व्यवस्थाएं नहीं है। लोग बोलते हैं ओल्ड टेस्टामेंट खतरनाक है, मैं बोलता हूं न्यू टेस्टामेंट ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा सीरियस है। पहले क्या होता था? ओल्ड टेस्टामेंट में कोई इंसान गुनाह करता था तो लोग पत्थर लेके उसको तुरंत मार दिया करते थे। अब क्या है? बेटा करता रहे, 1 करोड़, 2 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़। फिर जब तू आग की झील में डाला जाएगा ना और वहां अब्राहम से कहेगा कि उसको लाजर को बुला दो, वो अपनी उंगली भिगो के मेरे हलक में थोड़ी सी ठंडक पहुंचा दे, तो नहीं होने वाला, नहीं होने वाला। पुराने नियम में था जब कोई व्यभिचार करे तो वहां पे व्यभिचार उसको फिजिकली करना पड़ता था। यहां तो लिखा है न्यू टेस्टामेंट में कि अगर तूने किसी स्त्री के ऊपर बुरी नजर डाली तो तेरे खाते में व्यभिचार लिख दिया गया। अब बच के भाग, कहां से भागता है? अब बच के भाग, कहां से भागता है? इसलिए जो कुछ भी परमेश्वर के साथ आपने करना है वो बड़ी संजीदगी से, बड़ी हलीमी से और बड़े प्रेम के साथ करना है। और परमेश्वर अपना नियम देता है, परमेश्वर अपना नियम देता है। परमेश्वर ने कहा है, हर एक कैटेगरी के लोगों के लिए कहा है। परमेश्वर का वचन आदरणीय है। वो कहता है कि तुम विधवाओं और अनाथों का न्याय चुकाओ। आज कितने लोग विधवाओं और अनाथों का न्याय चुकाते हैं? मैं उनसे पूछ रहा हूं जो 100 करोड़ की गाड़ी में घूमते हैं और जब वो चलते हैं तो हेलीकॉप्टर से उनके आगे फूल बरसाए जाते हैं, क्या वो विधवाओं अनाथों का न्याय चुकाते हैं? ये सोचने वाली बात है। आज परमेश्वर का वचन बहुत कुछ मांग करता है हमसे। क्या हम सबसे पहले, क्या हमने अपने आप को बचाया है? अगर हमने अपने आप को बचाया है तभी हम किसी और को बचाने का दम भर सकते हैं। अगर हमने अपने आप को नहीं बचाया, हमें इस बात की गारंटी नहीं है तो हम किसी को नहीं बचा सकते। सेव योर सेल्फ देन सेव अदर्स। मैं और क्या बोलूँगा आज? ये परमेश्वर की योजना परमेश्वर के अपने लोगों के लिए है। आप परमेश्वर के बहुत चुने हुए लोग हैं। परमेश्वर मांग करता है कि हम उसके साथ पवित्रता से चलें। जगत पवित्रता को जानता नहीं है, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र वचन में कहता है कि पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। हमें इस पवित्रताई को धारण करना है। लोगों को आज तक बैप्टिज्म समझ में नहीं आया, संसार के लोगों को समझ में नहीं आया। मैं चैलेंज करता हूं कि आप
प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा कर दीजिए, आपकी बाइबल से मैं सिद्ध कर दूंगा कि जो बैप्टिज्म 99% लोग दुनिया में लेते हैं वो बैप्टिज्म है ही नहीं, वो तो केवल एक आज्ञा है। क्योंकि जब तक आप उस यीशु मसीह के लहू से अपने आप को शुद्ध नहीं करते, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना, वो आपके लिए बध किया गया, आपको उसके नाम में अपने आप को डुबोना है। जब तक आप उसके नाम में नहीं जाएंगे कोई बरकत नहीं है। फिजिकल जो ग्रोथ है ये ईश्वरीय बरकत नहीं है, ये परमेश्वर की तरफ से बरकत नहीं है, ये सांसारिक है। क्योंकि ईश्वर की जो बरकत होती है उसके अंदर सबसे पहले शांति होती है, उसके अंदर मृदुलता होती है, उसके अंदर मिठास होती है, उसके अंदर मिलनसार होते हैं। आज अगर आपका बड़ा कुटुंब है और 4-6 रिश्तेदार हैं, तो सब लोग अपने उस घमंड में जो यीशु मसीह पे वो विश्वास करते हैं वो वचन के अनुसार है या नहीं, परंतु वो इतने खो चुके हैं कि वो सामने वाले को समझते हैं ये तो जानते नहीं। मैं तो कहता हूं कि प्रभु उनको इतनी आशीष दे, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाए, जो वो चाहते हैं वो सब पूरा हो जाए। मुझे केवल इतनी शक्ति दे कि मैं परमेश्वर के इस पवित्र वचन की सच्चाई को अपने जीवन की आखिरी सांस तक प्रचार करता रहूं। उम्र के बढ़ने से स्वास्थ्य गिरता है, ये मेरी चिंता का कारण कई दफा होता है, परंतु परमेश्वर महान है और उसको कार्य करवाना है, वो कार्य करवाएगा। प्रभु आप सब लोगों को बड़ी आशीष और बरकत दे और परमेश्वर की योजना आपकी जिंदगी में साकार हो। गॉड ब्लेस यू।